तो जय हिंद बच्चों, ये आपका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है 2026 एग्ज़ाम से पहले आप लोग का। तो अगला हमारा क्वेश्चन बच्चों बनता है परिवार नियोजन व परिवार नियोजन की स्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन ये दीर्घ में पूछा जाएगा आपसे, जब भी पूछा जाएगा परिवार नियोजन की विधियाँ। और जनसंख्या विस्फोट, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, आ सकता है आपसे। और गिफ्ट IVF ICSI MTP, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज और आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब अलग आपका आएगा बच्चों मेंडल के मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि मेंडल के नियम तथा अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। मधुमक्खी तथा पक्षियों में लिंग निर्धारण समझाइए। सिंड्रोम टर्नर डाउन क्लाइनेफिल्टर को, कि बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवों में लिंग निर्धारण, और ये ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ध्यान से आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन बच्चों बनता है अगले चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आपका आएगा मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। वाटसन और क्रिक का आपको डबल हेलिकल मॉडल आपसे आ सकता है। हर्षे तथा चेज का प्रयोग आ सकता है। ओपेरॉन मॉडल आ सकता है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA तथा RNA में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन बच्चों बनता है कि डार्विन के योगदान को समझाइए। डार्विन का योगदान संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग, जीन प्रवाह, डेंगू, मलेरिया, बुखार, वाहित मल उपचार, बायोगैस संयंत्र, गंगा एक्शन प्लान तथा जमुना एक्शन प्लान, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चों आपका पुनर्योगज DNA तकनीक। मानव इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट। बीटी फसलें बहुत इंपॉर्टेंट, बीटी जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन परजीवी जंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका आता है इकोलॉजी से रिलेटेड सहजीविता पर पिरामिड पारितंत्र। सहजीविता पिरामिड पारितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोग, अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता, अपघटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, और जैव विविधता के संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संकटग्रस्त प्रजातियां, रेड डाटा बुक, सहजीविता,